हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टडी करेंगे डब्ल्यू ईस की नेचुरल पोएम द लेक आइजल ऑफ इनिसफेरी। बच्चों, इसमें जो लेक लेक वर्ड है, लेक होता है झील, आइजल मीन्स होता है आइलैंड, और इनिसफेरी एक जगह का नाम है। अब लेक इन्होंने वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि ये जो आइलैंड है इसके चारों तरफ झील जैसा बहुत ही ज़्यादा क्या है, डीप वाटर है। अब इस पोएम में विलियम बटलर ईस्ट बोलते हैं कि जो शहरी ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा उबाऊ है। पहले कभी वो इस आइजल ऑफ इनिसफेरी पे गए होंगे और वहाँ की खूबसूरती देखी होगी, और ये एक स्वीट रिमेम्बरेंस है, एक मीठी याद है। और वो उस लेक आइजल इनिसफेरी इन्हें इतना पसंद आया और वहाँ जाने के बाद इन्हें इतनी शांति मिली, और जब वो वहाँ से वापस आए और शहरी ज़िंदगी जीने लगे, तो हम जैसा कि जानते हैं कि शहरी ज़िंदगी शोर शराबा, कोलाहल, पॉल्यूशन, अशांति, बेचैनी, निद्रा, इन चीज़ों से भरी हुई होती है। तो डब्ल्यू ईस्ट ये डिसाइड करते हैं कि मैं इस कोलाहल, दुख से भरी हुई ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा और इस आइजल पर रहूंगा, इस आइलैंड पर रहूंगा जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है, हर चीज़ प्राकृतिक है, दिल और दिमाग को तसल्ली देने वाला है। और वहाँ पर झोपड़ी बनाऊंगा और चिड़ियों के बीच में, मधुमक्खियों के बीच में, झींगरों के बीच में रहूँगा और वहाँ से कभी वापस नहीं आऊँगा। सिंपली ईस्ट ये कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति होती है वो हमको दिल और दिमाग की शांति देती है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं आपकी इस पोएम से। देखें, डब्ल्यू ईस्ट कहते हैं आई विल अराइज, मैं उठूँगा, अराइज मानी उठना, एंड गो नाउ, और मैं अभी अभी चला जाऊंगा क्योंकि मैं इस शहरी जीवन से बहुत परेशान हो गया हूँ। और कहाँ जाऊंगा, एंड गो टू इनिसफेरी। इनिसफेरी एक नाम है आइलैंड का, आइसलैंड टापू पर जिसके चारों तरफ समुद्र होता है। तो मैं अभी 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 शहरी जीवन को छोड़ दूंगा और इनिसफेरी जाऊंगा, और वहाँ पर क्या करूँगा देखिए, एंड अ स्मॉल केविन। केविन का मतलब वैसे कमरा होता है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर एक झोपड़ी से रिप्रेजेंट करता है। विल्ड देयर, और मैं वहाँ पर एक झोपड़ी बनाऊँगा, ऑफ क्ले, क्ले मानी मिट्टी की, एंड वेटल्स मेड, तो मिट्टी की, और जिस तरह से आप देखते हैं मिट्टी की घास फूस की झोपड़ी है वैसी मैं बनाऊँगा, जिसमें लकड़ियाँ होंगी, मिट्टी की दीवारें होंगी, छप्पर होगा। उसके बाद बोलता है 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर। 9 बीन्स, बीन आप जानते हैं बेल, जो फलियां होती हैं, तो उसमें सेम भी हो सकती है, बीन भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की सब्जी हो सकती है। तो कहते हैं 9 प्रकार की, 9 प्रकार का मतलब कि अलग अलग तरीके की बेलें में उगाऊंगा। उसमें अंगूर भी हो सकता है, उसमें सब्जी की भी बेल हो सकती है, उसमें कद्दू की के भी हो सकता है, पंपकिन भी हो सकता है, खीरा भी हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके की बेलों को उगाऊंगा। विल आई हैव देयर, तो मतलब यहाँ वहाँ पर मैं अपनी छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर खेती करूँगा। आ हाइव फॉर हनी बी, और मैं क्या करूँगा वहाँ पर मधुमक्खियों के छत्ते भी बनाऊँगा, मधुमक्खियों का भी पालन करूँगा, ये कहना चाह रहा है। एंड लिव अलॉन इन द वी लाउड ग्लैड। अब अलॉन यहाँ पर ये मतलब है कि उस आइजल पर कोई नहीं होगा और मैं वहाँ अकेले रहूँगा, अकेली खेती करूँगा, मधुमक्खियों का पालन पालन करूँगा, लेकिन पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि जब पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा, परेशानी का कारण बनेगा। तो सिर्फ मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ इस आइजल पर। जो पहले वो गए थे यहाँ पर और वो दोबारा से जाना चाहते हैं क्योंकि वो शहरी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब आगे ये कहते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और जब मैं इस आइजल पर पहुंचूंगा तो मुझे किसी न किसी तरीके की क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और क्योंकि हम जानते हैं कि जो शांति होती है वो धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स, व्हील्स मानी होता है पर्दा, कर्टेन, ऑफ द मॉर्निंग, और ये शांति जो होगी
सुबह रूपी पर्दे पर आएगी टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और जहाँ क्रिकेट मानी, वैसे क्रिकेट ये आप जानते हैं बहुत ही फेमस शब्द है, ये क्रिकेट का मैच होता है, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट का मतलब है झींगुर। एक तरीके का कीड़ा होता है जो पंखों को तेजी से चलाता है, तो अजीब सी साउंड, झिन 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 की साउंड आती है, तो वो क्रिकेट के लिए कह रहा है। तो कह रहा है कि वो जो शांति सुबह की चादर ओढ़कर आएगी, और जहाँ पर बहुत सारे झींगुर, या फिर हमारे देहाती भाषा में उनको मजीरा मजीरा भी बोलते हैं, तो मजीरे का गीत होगा। मैं उन कीड़ों मकोड़ों का गीतों को सुनूंगा। देयर मिडनाइट्स आल अ ग्लीमर, और आधी रात पूरी चमकीली होगी। अब जैसे आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जो बच्चे गांव में रहते हैं, चारों तरफ जुगनू जुगनू होते हैं। गोल्डन ग्लो वार्म इंग्लिश में कहते हैं, फायर वॉर्म भी उसे बोलते हैं। पीछे हल्की सी लाइट जलती है जब वो उड़ता है तो वही कह रहा है कि देयर मिडनाइट आल अ ग्लीमर, पूरी जब आधी रात होगी वहाँ पर चारों तरफ चमक होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहरी होगी वो बैगनी रंग की होगी। मतलब सूर्य की किरणें जब आएंगी तो हर तरफ बैगनी बैगनी दिखेगा, इंद्रधनुषी एटमॉस्फियर होगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स। लिनेट क्या होता है? एक तरीके की चिड़िया होती है, नीलकंठ बोलते हैं, रंग बिरंगे पंख होते हैं उसके। तो वो कहता है कि जो शाम आएगी वो इतनी खूबसूरत होगी जिस तरह से एक लिनेट चिड़िया जो होती है वो अपने पंखों को फैलाती है और चारों तरफ खुशियों का एटमॉस्फियर बना देती है। सिंपली सेकंड पैरा में ये कहना चाहता है, वो नेचुरल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करना चाहता है कि यहाँ पर ना तो आपको रात में दुख होगा, ना दिन में दुख होगा, ना सुबह को दुख होगा, ना शाम को दुख होगा। मतलब आपकी सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन सारे के सारे खुशियों से भरे होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको दिल और दिमाग की शांति प्रदान करेंगे। लास्ट पैरा में बढ़ते हैं हम। फिर कहता है आई विल अराइज, मैं अब भी चला जाऊंगा, मैं उठूंगा। एंड गो नाउ, मैं अभी अभी जाऊंगा। मैं शहरी जीवन से तंग आ चुका हूँ। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा और दिन और रात वहीं पर रहूंगा, मैं कभी भी शहरी जीवन में नहीं आऊँगा। आई हियर लैक वाटर लैपिंग, और मैं यहाँ पर सुनता हूँ। मतलब वो इमेजिन ये कर रहा है कि मुझे सुनाई दे रहा है कि जो लैक वाटर है, लैक झील का पानी है, लैपिंग मानी खड़खड़ की आवाज़ कर रहा है। मतलब जब लहरें टकराती हैं तो एक तरीके की साउंड होती है। विद लो साउंड वाई द शोर, ये जो आप बच्चों देख रहे हैं ये पानी है, इन पत्थरों से टकरा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो झील की या समुद्र की लहरें जो टकरा रही हैं, जो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं, वो मुझे बुला रही हैं, इनविटेशन दे रही हैं कि आओ, तुम कहाँ शहर की ज़िंदगी में पड़े हो, हमारे नेचुरल ब्यूटी के बीच में आओ और तुम्हें दिल और दिमाग की शांति मिलेगी। फिर कहता है वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, वो अलग बात है, मैं शहर के एक किसी रोड पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है, मेरा दिमाग, मेरी इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाएं, मेरा मन उस जो आइजल है, आइजल ऑफ इनिस्फ्री है, वहाँ पर उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। और ऑन द पेमेंट ग्रे, अब आप जानते पेमेंट मानी रास्ता होता है, ग्रे मानी भूरे रंग का, वो अलग बात है, मैं शहर के रोड पर खड़ा हूँ, शहर की धूल वाली भूरे रंग की गलियों में खड़ा हूँ, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग इनिस्फ्री के लिए भाग रहा है कि कैसे भी मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊँ। फिर कहते हैं आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और मैं उस इनिस्फ्री की जो पानी की आवाज़ है, चिड़ियों की आवाज़ है, झींगरों की आवाज़ है, हनी बीज की साउंड है, उसको मैं अपने दिल के गहराइयों में महसूस कर रहा हूँ। और बच्चों देखो, अब ये पोइम तो फिनिश हो चुकी है, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि ये इनिस्फ्री इसका पहले देखा हुआ है, और वो इतना इंस्पायर्ड हुआ है उस इनिस्फ्री आइलैंड से कि वो शहरी जीवन को छोड़कर सदा सर्वदा के लिए वहीं पर झोपड़ी बनाकर रहना चाहता है, जिससे उसे दिल और दिमाग की शांति मिल सके। और वैसे भी हम जानते हैं कि कुदरत के बीच में जब हम रहते हैं तो हमको शांति तो मिलती ही मिलती है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो।